नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नटुग राजस्थान। लगातार लोगों के बीच हम जब जा रहे हैं कि 2023 में चुनाव है राजस्थान में और नेताओं का दौर चालू हो गया है सभाओं का। और आज मैं पहुंचा हूं किर सिटी में। फजल हुसैन ने अपना विपुल फूंक दिया है चुनाव को लेकर। अब ये कितना कामयाब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? रायभान। तो क्या रहेगा इस बार? भाई चौधरी फजल हुसैन रहेगा तिजारा का एमएलए। टिकट भी इसी को मिलेगा, इसके साथ है पूरा इलाका। हर बार तो हार रहे हो, कहाँ से हो जाएगा? ये दिन हारा है, लेकिन आपका चौधरी फजल हुसैन एमएलए बनेगा तिजारा का, ये वादा है। कैसे बना होगा? कांग्रेस से टिकट मिलेगा 100% और कांग्रेस से टिकट लेके आएंगे। और कांग्रेस का टिकट ना मिले तब? जब भी चौधरी फजल हुसैन बनेगा। तो 10 साल से क्यों नहीं बनाए हो? वो हमारी बात में फूट थी। हैं? अरे बातों में फूट थी। वो नवाब साहब यहाँ 5 बन गए जब हमने पंचायत चिट्ठी फाड़ी 2 से पूरी तहसील में, और जो लोग वहाँ ने गुमराह कर दिए वो नहीं आए 36 बिरादरी के। और इसी लिहाज जो है हमारे संदीप एमएलए बना फूट की वजह से। लेकिन मैं आपको वादा दे रहा हूँ चौधरी फजल हुसैन को टिकट मिलेगा और कांग्रेस का मिलेगा, तिजारा का एमएलए बनेगा। 36 कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो क्या होगा? चुनाव लड़ेगा क्या? चुनाव लड़ेगा और निर्दलीय लड़ेगा, किसी को पार्टी से लड़ेगा? हम वो सारी कौम विचार करेगी 36 बिरादरी, और विचार करके सोचेंगे कौन बनाएंगे, किसको नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव है। लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन लगातार कांग्रेस यह हार रही है। उसका कारण है फजल हुसैन। लोग जैसे बता रहे हैं फील्ड में कि फजल हुसैन खड़ा होता है तो कांग्रेस हारता है। अब फजल हुसैन दावे कर रहा है कि मुझे कांग्रेस की टिकट मिलेगी। अब कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी तो वो किस चुनाव पार्टी से लड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज उसने किर सिटी जो सोसाइटी है उसमें बहुत बड़ी सभा की है। लोग, आसपास के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ कितने लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए क्या नाम है? अकबर जी, क्या कहोगे, क्या लगता है? चौधरी फजल हुसैन जीतेगो। चौधरी फजल हुसैन जीतेगो। कैसे? वोटन से जीतेगो। तो हर बार तो हार रहा है तो ना 10 साल से। हार रो तो अभी तो जगह बनाई ही, अब जगह हमारी फाइनल है। अच्छा, हाँ, चुनाव लड़ेंगे। आप बताइए जी, क्या लगता है क्या रहेगा इस बार? इस बार चौधरी साहब तिजारा से जीत कर जयपुर विधानसभा पहुंचेंगे और अब की बार चुनाव जीतेंगे। तो क्या टिकट से लड़ेंगे? हर बार क्या होता है, टिकट वितरण गलत होता था। चौधरी फजल हुसैन क्या है, मजबूत कैंडिडेट था यहाँ, लेकिन टिकट वितरण गलत की वजह से यहाँ कांग्रेस हारती थी। इस बार चौधरी साहब बहुत मजबूत कैंडिडेट है। पहले पार्टी में दमदारी दिखा रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। अगर टिकट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना 36 बिरादरी की महापंचायत करके जो फैसला होगा चौधरी साहब चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो तब भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, 36 बिरादरी जो फैसला करेगी, एक महापंचायत होगी बहुत बड़ी और उसमें फैसला होगा, तब चुनाव लड़ेंगे। आप बताइए क्या लगता है, क्या कहेंगे? जी, इस बार माहौल अच्छा है चौधरी साहब का। और देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई चौधरी साहब बाहरी है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बाहरी की परिभाषा क्या है। जो आदमी यहाँ 20 साल से रह रहा है उसको हम बाहरी कैसे कह सकते हैं? रही बात दूसरी है कि वो हमारे शायद वो 360 के चौधरी हैं, मतलब 36 बिरादरी के चौधरी हैं, तो उनको हम बाहरी नहीं कह सकते और वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये ऐसा हमारा मानना है। और उनके खानदानी राजनीतिक परिवार रहा है। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की जो टिकट मांग रहा है वो लगातार कांग्रेस को हराते आ रहा है, तो उसको कांग्रेस कैसे टिकट देगी और कैसे मेव समाज लगेगा उसके साथ? देखिए, राजनीति में ये चीज़ मायने नहीं रखती कौन किसको हराता है, और पार्टी कोई विशेष व्यक्ति विशेष की नहीं होती। जो आदमी अच्छा काम करे, जिसका फील्ड रहेगा, उसको कांग्रेस टिकट देगी। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इस बार तिजारा से चौधरी फजल जीतने जा रहे हैं। मैं यही अपील करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से कि आप इस जीत में भागीदार बने। तो आप दे रहे हैं कि लोगों का जज्बा और लोगों का हिम्मत बहुत बड़ी आप दिख रही है इस चुनाव में। लगातार फजल यहाँ से चुनाव लड़ रहा है 10 साल से। इस बार क्या रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और हमारे साथ है, आप बताइए क्या नाम है आपका? दतार सिंह। क्या रहेगा इस बार? 2 बार हार गया, कोई बात नहीं, हार किस्मत की होती है। लेकिन अब की बार इस इलाके के सारे ने देख लिया कि अब के फजल आना चाहिए, आएगा। वो मालिक की कृपा तो उस भगवान की होगी, गुरु महाराज की, गुरु गोविंद सिंह महाराज से हम दुआ करते हैं कि अब की बार फजल हारने से हारेगा ही नहीं। चाहे निर्दलीय, अगर इसको टिकट नहीं मिली ना, और निर्दलीय भी लड़ेगा चुनाव, जब भी जीतेगा, ये हमारा दावा है। निर्दलीय कैसे लड़ेगा आप ये बताओ? कांग्रेस की टिकट मोमडन्स को मिलेगी और भी लोग खड़े होंगे तो मोमडन से टिकट तो बटेगी, तो जीते कहाँ से? जो टिकट है, अब के टिकट के पीछे नहीं लगेंगे, आदमी देख के पीछे लगेगा सारा समाज। इस बात को चुनाव करेंगे, सारा बैठेगा एक जगह, और जो ये आदमी देख के अब के इसको जिताना है, 2 बार हरा दिया अब के, तो इसकी जीत है और रहेगी अवश्य में, चाहे दुनिया पलट जाए।
आप बताइए। देखो चौधरी साहब यहाँ के सबसे गद्दावर नेता हमारे चौधरी फजल हुसैन। क्या नाम है आपका? उमरदीन नाम। जी बताइए, क्या लगता है कि जिस तरह लगातार कांग्रेस यहाँ से हारती आ रही है और फजल भी 10 साल से हार रहा है, तो क्या इस बार क्या रणनीति रहेगी चुनाव में? वो एक्चुअल में कारण क्या है कि नवाब साहब की वजह से थोड़ी गलतफहमी रही। अब के नवाब साहब है नहीं, अब के पूर्ण बहुमत से चौधरी फजल हुसैन यहाँ का एमएलए रहेगा, जीत के विधानसभा जयपुर पहुँचेगा। इनका खानदानी काम है, इससे ना कोई बाहरी है, इससे बढ़िया नेता हमारे तिजारा के लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो 10 साल से हार रहे वो कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर मैं कहना चाह रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं चौधरी साहब बाहरी है, क्या वो 15 साल पहले नहीं जानते थे इस बात को कि बाहरी कौन है? यहाँ से नवाब दुर्र मियाँ रहा, उसको हमने वोट दी। ये जब तो ये बात नहीं आई किसी सामने निकल के नहीं भाई दुर्र में बाहरी है, अब चौधरी साहब यहाँ बाहरी कैसे हो गए ये बताइए आप? अक्सर मतलब एक हवाबाजी बनाई जा रही है कुछ लोगों द्वारा। लगातार जो आज इस बार जो तिजारा विधानसभा में जो मांग उठ रही है कि लोकल को टिकट होनी चाहिए, ना दुर्र मियाँ ना फजल, और लोकल जो तिजारा विधानसभा का हो उसको टिकट मिलनी चाहिए कांग्रेस की, वो उसके साथ लगेंगे। तो आप क्या लगता है कि लोग कह रहे हैं कि फजल भी बाहरी है और दुर्र मियाँ भी बाहरी है, अब फजल तो दुर्र मियाँ तो चला गया, फजल भी चला जाएगा, तो आप ये बताओ कैसे डिफाइन कर पाएंगे आने वाले विधानसभा में? लगातार 10 साल से कांग्रेस यहाँ से फजल हार रहा है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं चौधरी साहब बाहरी है, चौधरी साहब बाहरी बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ कम से कम 20 साल से रह रहा है, त्रिसिटी मकान है, तिजारा मकान बन रहा है, यहाँ उसकी ज़मीन जायदाद भी है और यहाँ रहना है उसका। 36 बरस चौधरी, वो कहीं से भी लड़ सकते चुनाव, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। से मंत्री रहते है कि चौधरी साहब को मतलब कांग्रेस जो है ना वो टिकट गलत वितरण करती है, तो इस बार हमें उम्मीद है चौधरी साहब का टिकट मिलेगा इंशाल्लाह। 101% मैं कहता हूँ, इस चीज़ श्योर हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और इस बार चौधरी साहब अच्छी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। तो टिकट सही वितरण होगा इस बार? हाँ, यदि टिकट इनको मिलती है तब तो कांग्रेस से लड़ेगा, मान लो टिकट नहीं मिलती वो भी मोमडन्स को टिकट मिलेगी तो बटेगी ना, कैसे जीतेगा? देखिए हमारी जो चौधरी साहब है उसके यहाँ 36 बराज चौधरी हैं, चौधरी साहब की खुद की 60,000 वोट है यहाँ देंगड़पाल की, तो पूरी मतलब बिरादरी एक जगह मतलब महापंचायत करेगी। उसके बाद जो भी निर्णय होगा, जिसको भी लड़ाएंगे वो समाज लड़ाएगा। हम इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये जरूर है जो पंचायत फैसला करेगी वो सर्वमान्य होगा। तो आप दे रहे कि लगातार जिस तरह से सामने निकल के आ रहा है कि अभी फजल हुसैन का को जो निर्णय होगा वो सर्व समाज निर्णय लेगी कि चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, अभी कोई कंफर्म नहीं है। आज बड़ी सभा हुई है, इसमें क्या होगा ये आने वाला वक्त, आप बताइए। क्या समिति सदस्य भी रहे हूँ। अच्छा, और मेरा कहना सीधो सट ये है, जो सुन जो थैला छापे कैंडिडेट डोल रहा ना, और कुछ आदमी जो साथ ले रहा कहाँ हर जगह जो मीडिया पे बुला रहा, सुन वो जेब कहाँ जेब का और मुर्गा बकरा का एक ही कंट्रोल होगा। चौधरी साहब जो वोट ले रहे हो 3 बार जो चुनाव जीतो है, इसकी पक्की सच्ची एक बात है, इसकी व्यक्तिगत वोट है ये तो, जिनसे चुनाव जीतता है। और आने वाला टाइम है वो तो हार रहा है 10 साल से। 10 भाई जो 10 साल से हार रहे हो, सुन मेरी बात, हमारो समीकरण खराब हो रहा हो, सुन चाहे कैसे भी लगा ले, अल्लाह का भी हुक्म सू। अब क्या हमारा चौधरी साहब लू एक बात अल्लाह ने टिकट दिवा दियो, सुन 40,000 से जीत होगी जब मैं कह रहा हूँ। तो टिकट नहीं मिली जब, और टिकट ना मिली जब बिरादरी फैसला करेगी वो मंजूर है, सिर माथा पे भाई की बात। बिरादरी बिठाएगी तो बैठ जाएगा। बिल्कुल एक बात है, जहाँ बिरादरी कहेगी वो मंजूर, वो निर्णय लेगी बिरादरी। समाज बिठाएगा तो बैठ जाएगा, इसका मतलब समाज जो फैसले लेगा वो मान्य होगा। चौधरी साहब 12 पाल का चौधरी है, पिछली बार भी चौधरी साहब ने चिट्ठी फाड़ दी थी। और आप ये कहते हैं कि भाई चौधरी साहब बाहरी है, वो इंसान नहीं जो बाहरी कहता है। चौधरी साहब बाहर, हम थोड़ी कह रहे, तिजारा की जनता कह रही है। तिजारा की जनता कुछ लोग हैं जो कहते हैं चौधरी साहब 12 पाल का चौधरी है, 36 बिरादरी का। चौधरी साहब का परिवार की 70,000 वोट है तिजारा के अंदर, कौन कहता है चौधरी साहब बाहरी है? इसका मतलब चुनाव लड़ने की तैयारी है या तैयारी पूरी कांग्रेस टिकट से लड़ोगे या लड़ोगे? फिलहाल टिकट की दावेदारी में सबसे टॉप हैं और चुनाव की तैयारी में और मैदान में है और रहेगा। और टिकट नहीं मिली जब, जो समाज फैसला लेगा वो मान्य रहेगा। क्या नाम है आपका? भब्बल अजमेर नाम। हाँ बताइए, क्या लगता है इस बार चुनाव क्या रहेगा? लोग तो कह रहे हैं कि भाई लोकल को टिकट मिलनी चाहिए। मेरा गाँव हमीरा को जी, हमारा गाँव में तो 90% वोट चौधरी साहब की। हमीरा का मैंने प्रोग्राम किया, वो तो कह रहा है नरपाल का है। नहीं, ये गलत बात है ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं 15 साल से 10 साल से हम यहाँ संग रहता रहा और यहाँ वोट देंगे, मर्द हम यहाँ संग रहेंगे।
मिलेगी। टिकट नहीं मिली जब ना मिलेगी जब जो जनता फैसला करेगी वो करेगी। बोलेगी। हाँ। तो आप दे रहे कि लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव है और उसको लेकर डोर टू डोर लोगों से बात कर रहे हैं। आप बताइए, बड़े गुमसुम खड़े हो, बताओ सोच में खड़े हो कि बस फजल साहब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, यही सोच कर रहे हो? चौधरी साहब फजल हुसैन जी कहा नाम इस बार तिजारा से चुनाव तो लड़ ही रहे हैं। हाँ। और जो लोग बाहरी बताते हैं ना चौधरी साहब को, हाँ। चौधरी साहब के यहाँ 70,000 वोट है। बाहरी तो वो है जिनकी 2.5 घर की झोपड़ी है यहाँ पे। यहाँ पे दहंगड़ान की 70,000 वोट है। तो बाहरी कैसे हो गए वो? बाहरी कैसे हो गए बताओ? तो हम थोड़ी कह रहे, जनता कह रही है तिजारा की। चौधरी साहब का यही रेसिडेंस है, यही मकान है और 20 साल चौधरी साहब को यही हो गए। जो कहा नाम पैसा ले हुए हैं ना वे बाहरी कहे हुए हैं। बाकी चौधरी साहब के यहाँ 70,000 वोट हैं दहंगड़ान की। बाहरी तो वहाँ जिनकी 2.5 घर की झोपड़ी। भाई के नाम कुछ वोट, फिर कुछ वोट कहा नाम कांग्रेस के टिकट पे भी जावे हैं। और अगर कांग्रेस को टिकट ना मिले फिर भी चौधरी फजल हुसैन जी चुनाव लड़ेंगे, ये फाइनल है। इसमें चुनाव लड़ेंगे? हाँ चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आप बताइए। मैं सिख समाज का प्रधान हूँ। हाँ। और हम सारे ही एक हैं। हाँ। और सरदार सारे ये चाहते हैं कि इस इलाके में एक चमकाने वाला सितारा, कई बार भाई उस नहीं आया पर अब की बार सितारा है जो है ये चमकेगा। सारे ही जितने भी हमारे सिख समाज के सरदार हैं उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि फजल जी को ही वोट देके अब के जिताना है। और जो वो बात कांग्रेस की आ जाती है वो कांग्रेस से टिकट मिल जाएगी ठीक है, ना मिलेगी तब भी सारा समाज इसके साथ रहेगा। और कांग्रेस की टिकट वाले जो यहाँ के लेने वाला है वो बेचारा अपने आप ही बैठ जाएगा जब पब्लिक साथ रहेगी, तो अपने आप ही टिकट लेके बैठ जाएगा जब पब्लिक सारी साथ देखेगा। तो अब के इसके साथ पब्लिक सारी जुड़ चुकी है क्योंकि यहाँ गरीबी बहुत है। हमारे कंपनी में हमको नहीं लगाते, हमारे यहाँ वाले को किसी को, तो ऐसा सितारा आ जाएगा तो ये कंपनी सबके लिए खुल जाएगी, सबका रोजगार चल जाएगा। पहले से भूखा तो ऐसा तो है नहीं जो अपना घर बनाएगा। ये मालिक की उनके बहुत इनको पहले ही से राजा हैं, इन्हें अपने घर के लिए बनाना नहीं, ये जनता की सेवा करेंगे और अब भी कर रहे हैं। 15 साल से कर रहे हैं जब से आया है और अब और बन जाएगा, ईमानदार चुन के चला जाएगा तो और ज़्यादा सेवा करेगा। हम तो इसी के साथ हैं और साथ रहेंगे। वो भाग्य की लड़ाई है। तो आप दे रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि आज कृषि सोसाइटी है उसमें फजल हुसैन ने अपनी एक सभा की है और चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। और अब कार्यकर्ताओं की मीटिंग उन्होंने लिए हैं। आने वाले समय में वो क्या निर्णय लेंगे, चुनाव लड़ेंगे या किस टिकट पर लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे या बैठेंगे सर्व समाज से, उसको निर्णय करेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। लगातार इस अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।